गुड इवनिंग, शुभ संध्या। नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम यू आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का करेक्ट यूज कैसे होता है आज देखेंगे। देखिए, ईच या एवरी, ईच या एवरी ईच का यूज ईच का यूज ईच का यूज दो लोगों के लिए होता है, दो के लिए होता है, दो के लिए होता है। एवरी का यूज दो से अधिक के लिए, दो या दो से अधिक के लिए होता है। इसके बाद आपका प्रयोग किया जा सकता है। इसके इसके बाद आपका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आपका प्रयोग किया जा सकता है। ऑफ के बाद द प्लस प्लूरल नाउन होता है ना, नाउन प्लूरल नाउन 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 लगता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईच ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब आपकी लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज doing his work, his work। इसके बाद आपका
आगे चलते हैं। एवरी 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 के बाद ऑफ नहीं, एवरी के बाद ऑफ का यूज यानी प्रयोग, प्रयोग प्रयोग करना गलत है, करना गलत है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एवरी प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका। आई एवरी टीचर टीचर्स every teachers every teacher is doing his work. Every teacher is doing his work. आपका सही होगा यदि वाक्य में एवरी टीचर्स every of the teachers is doing his work दिया हो तो आपका पार्ट आप एरर, ये चीज़ आपका एरर होगा। लेकिन ऑफ नहीं लगाएंगे आप। रूल हमारा कहता है कि एवरी हो तो उसमें एवरी के साथ आप ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। इच के साथ आपका प्रयोग करते हैं, लेकिन एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका ये गलत हुआ। आपको लगाना गलत हुआ। each and every दो से अधिक के लिए लगते हैं, किंतु ईच दो के लिए यूज होता है,
यूज होता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। each and every every each and every student receive a prize prize receive a prize each and every एक साथ आए तो उसमें आपका, ठीक है, जो ए वर्ब होगी आपका प्लूरल होगी, ये प्लूरल वर्ब होगी, प्लूरल प्लूरल वर्ब होगी, ठीक, प्लूरल वर्ब होगी। आगे चलते हैं। आपका तीसरा है ईदर बोथ। ईदर बोथ, ईदर का अर्थ होता है दोनों में से एक या दोनों में से एक या दोनों होता है। इसका अर्थ इधर का एक, देखिए इधर का अर्थ होता है दोनों में से एक या दोनों। बोथ का अर्थ होता है दोनों। बोथ का अर्थ होता है दोनों, ये दो के लिए प्रयोग होता है बोथ। इधर दो में से एक या दोनों के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इधर राम और श्याम केम हेयर यहाँ कन्फ्यूजन है, बनी रहती है कि एक आए या राम आया या श्याम, या तो दोनों आए, या राम आया या श्याम आया यहाँ आया, या तो दोनों। तो इधर का अर्थ होता है दोनों में से एक या दोनों। जैसे इधर राम और श्याम केम हेयर। एग्जाम्पल अगला देखते हैं। बोथ राम एंड श्याम केम हेयर। राम, इसका देखते हैं बोथ का। बोथ राम एंड श्याम केम हेयर, दोनों राम और श्याम, इसका यानी अर्थ होता है दोनों आए, राम एंड श्याम, ठीक है, दोनों आए। आगे देखते हैं। यूज ऑफ, देखिए यूज ऑफ लिटिल और लिटिल और लिटिल द लिटिल।
लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, नाउन दोनों के लिए प्रयोग होता है, दोनों के लिए प्रयोग होता है। आप लिटिल का अर्थ होता है लिटिल का अर्थ होता है नगण्य, न के बराबर, बराबर, न के बराबर, न के बराबर, लिटिल, नॉट मच, मच, हार्डली एनी, हार्डली एनी। इसका कहने का तात्पर्य है कि लिटिल का जो प्रयोग होता है नॉट मच, ठीक, नगण्य, न के बराबर, बहुत मुश्किल से कुछ, थोड़ा सा, बहुत ही कम। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, लिटिल ऑयल, लिटिल ऑयल इन द लैम्प, इन द लैम्प, लैम्प, लैम्प कह रहा है बत्ती में थोड़ा सा, बहुत, ठीक है, न के बराबर तेल, नगण्य के बराबर, यानी नगण्य। लिटिल, लिटिल ऑयल, देखिए क्या कह रहा है कि लिटिल ऑयल इन द लैम्प, लैम्प बत्ती में नगण्य तेल, नगण्य यानी कि ना के बराबर तेल है। दूसरा, आपका पहला एग्जाम्पल, दूसरा देख लेते हैं। वी हैव लिटिल, वी हैव लिटिल, वी हैव लिटिल होप, होप हिज रिकवरी, रिकवरी कह रहे हैं कि वी हैव लिटिल ऑफ हिज रिकवरी, उसका रिकवरी बहुत कम चांस है कि हो। उसके के के ठीक होने के चांस, ठीक होने की आशा, आशा कम है, कम है, कह रहे हैं उसके ठीक होने की आशा कम है। आगे, he has
little knowledge we देखिए he has little knowledge of computer। कह रहा है कि देखिए ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर का ज्ञान नगण्य है, उसको कंप्यूटर का ज्ञान नगण्य है। देखिए अ लिटिल, नॉट मच बट सम, नॉट मच अधिक नहीं लेकिन थोड़ा सा। कह रहा है कि अ लिटिल का अर्थ है थोड़ा सा। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका अर्थ होता है अ लिटिल a positive meaning, पॉजिटिव मीनिंग देता है अ लिटिल। आई हैव अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। कह रहा है आई हैव अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, मेरे पास ग्लास में थोड़ा सा पानी है। मी डिसाइडेड, इसमें भरना है गिव मी डिसाइडेड द मैटर। अब डिसाइडेड द मैटर क्या निर्भर करता है, आपको फिल करना है इसमें। द लिटिल, अब द लिटिल के बारे में जानते हैं। द लिटिल नॉट मच but all there is, not much but all there is। कह रहा है कि जो कुछ भी हो थोड़ा सा, इसका अर्थ होता है कुछ भी थोड़ा सा, जो कुछ भी थोड़ा सा, या जो कुछ थोड़ा सा जो कुछ थोड़ा सा, समझ गए? इसका अर्थ ये है। आइए इसका यूज देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज है। एग्जाम्पल देखिए, द लिटिल मनी शी हैड
शी हैड वाज also spent on money on medicine। देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल द लिटिल मनी शी हैड वाज आल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन। कह रहा है कि उसके पास जो कुछ भी था पैसा उसने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया मेडिसिन पर, खर्च कर दिए। उसने कहाँ खर्च किया, मेडिसिन पर। उसके पास जो कुछ भी थोड़ा सा धन था, पैसा था, उसने कहाँ खर्च किए, उसने मेडिसिन पे, दवा पे खर्च कर दिए। आगे चलते हैं। द लिटिल मनी शी हैड वाज आल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन। जो कुछ थोड़ा सा धन था उसने दवा पर खर्च कर दिए, अब कुछ बचा नहीं। इतना धन था कि वह दवा पर ही खर्च हो गया, जो कुछ भी उसके पास धन था, पैसा था। अगला टॉपिक है फ्यू अ फ्यू द फ्यू अ फ्यू द फ्यू। देखिए फ्यू अ फ्यू द फ्यू, इसका अर्थ होता है सबसे पहले ये काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होते हैं, फ्यू का अर्थ है नगण्य। फ्यू का मतलब होता है नगण्य, अर्थ होता है नगण्य, या मतलब होता है नगण्य, न के बराबर। कोई चीज़ हो फ्यू लगा है तो उसमें न के बराबर उसका अर्थ सेंस देगा, निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है, सेंस। यूज फ्यू नॉट मच, हार्डली एनी। यूज फ्यू नॉट मच हार्डली एनी, नगण्य, निगेटिव सेंस देता है। फ्यू हैज a negative meaning, negative meaning, निगेटिव मीनिंग देता है फ्यू। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यू एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। few people
people free from any disease. डिसीज है, बहुत कम ही लोग हों जो किसी बीमारी, बहुत कम लोग नगण्य के बराबर हैं जो बीमारियों किसी न किसी बीमारी से फ्री हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिनको कोई बीमारी नहीं है। बहुत कम लोग, इसका अर्थ है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं। फ्री का मतलब बीमारी ना हो, यहाँ पे सेंस निकलता है इसका। एग्जाम्पल अगला देखते हैं। फ्यू वोमेन कीप सीक्रेट, बहुत कम महिला हैं जो रहस्य को छुपा सकती हैं। बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं, तो अधिकतर महिला चुगली ही करती रहती है। बहुत कम, देखिए फ्यू, 9 के बराबर औरतें हैं जो रहस्य को छिपा सकती। अ फ्यू बराबर सम होता है कुछ। A few has a positive meaning. A few पॉजिटिव मीनिंग देता है। A few पॉजिटिव मीनिंग देता है and it is opposite none. नन का अपोजिट विलोम होता है। A few has a positive meaning. A few has a positive meaning. A few का अर्थ मीनिंग पॉजिटिव होता है एंड इट इज अपोजिट ऑफ नन। नन का ये जो अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब। एग्जाम्पल देखते हैं। He asked me a few questions. He asked me a few questions. उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा क्वेश्चन। अगला देखते हैं। A few person can write correct English. कह रहा है a few person can write correct English। कह रहा है कि कुछ ही लोग हैं जो करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं। कुछ ही लोग हैं जो करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं। इसका अर्थ है a few person can write correct English। कुछ ही लोग करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। a few कह रहा है a few student
Then a few students secure 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 secured more than 80% mark more in math। बहुत कम ही लोग हैं जो 80% मार्क मैथ में लाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो 80% मार्क एग्जाम में या मैथ में सिक्योर करते हैं। 80% से अधिक सिक्योर करते हैं। मोर देन है ना, 80% से अधिक। मोर देन का मतलब अधिक से अधिक से अधिक से अधिक। मोर देन का मतलब से अधिक। कह रहा है अ फ्यू स्टूडेंट सिक्योर मोर देन 80% मार्क इन मैथ। कुछ ही लोग हैं जो 80% मार्क से अधिक मैथ में सिक्योर करते हैं, सिक्योर या ला पाते हैं। आगे देखिए, द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। कह रहा है कि इसका कहने का तात्पर्य यह है, जो भी थोड़ा सा सब, जो भी थोड़ा सा सब, जो भी हो थोड़ा सा वो सब, जो भी। एग्जाम्पल देखिए, the few means not many but all there are। जो भी थोड़ा सा सब। एग्जाम्पल देखिए, the few friend has are all very poor। फ्रेंड के लिए और आया है, न कि इसके लिए। The few friend he has are all very poor। जो भी उसके दोस्त हैं सभी कैसे हैं? गरीब हैं। थोड़े से या उसके पास जो भी मित्र हैं बहुत गरीब मित्र हैं। आगे देखते हैं, the few